हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गैट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास 9th की बुक का चैप्टर 2, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस चैप्टर में टॉपिक रहेगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। So students, let's learn secondary memory. Secondary memory refers to storage devices such as hard disk, USB flash drive, CD and DVD etc. सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को रेफर करती है, संदर्भित करती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज इत्यादि। दैट आर यूज विद द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा परमानेंटली, जो कि कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। अनलाइक द प्राइमरी मेमोरी से भिन्न द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जाती है। इंस्टेड डेटा एक्सेस फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने के बजाय इज फर्स्ट लोडेड इनटू द रैम, इसे पहले रैम में लोड किया जाता है, एंड देन सेंट टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, और देन उसके बाद ही प्रक्रिया के लिए सीपीयू में भेजा जाता है। दिस मेक्स एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। इस तरह सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना अपेक्षाकृत स्लोअर प्रोसेस होता है। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया कि सेकेंडरी मेमोरी से रैम में एंड देन रैम से सीपीयू में डेटा को एक्सेस किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेसिबल टू द सीपीयू थ्रू रैम। रैम के द्वारा सीपीयू में सेकेंडरी मेमोरी एक्सेसिबल होती है, एक्सेस करने योग्य होती है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, आगे बताया गया कि एडिशनली इसके अतिरिक्त सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, मीनिंग इट, इसका मतलब है रिटेन इट्स डेटा विद और विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें डेटा इलेक्ट्रिकल पावर के साथ या फिर बिना इलेक्ट्रिकल पावर के साथ भी ये रख सकती है डाटा को। देयरफॉर इसीलिए वी कैन यूज इट टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड यूजर प्रोफाइल परमानेंटली। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यूजर फाइल्स हैं, उन्हें परमानेंटली स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। चलिए अब कुछ कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। बट बिफोर दैट रिमेंबर में देख लेते हैं क्या कहा गया है। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग करंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू द्वारा करंटली यूज किए गए प्रोग्राम्स, डेटा, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है। सेकेंडरी मेमोरी ऑन द अदर हैंड होल्ड्स द डेटा दैट इज नॉट करंटली इन यूज। एंड दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी जो डेटा करंटली यूज में नहीं है उसे होल्ड करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना बड़ा अंतर है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू में जो यूज किए जाते हैं प्रोग्राम करंटली, उनको होल्ड करती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी करंटली यूज वाले प्रोग्राम्स को होल्ड नहीं करती है। नाउ स्टूडेंट, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं कि डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। डिवाइसेस जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं, उन्हें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। अनेकों स्टोरेज डिवाइस जो कि लंबे समय के लिए डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं, सो दैट वी कैन स्टोर डेटा सेफली, जिससे कि हम डेटा को सेफली स्टोर कर सकते हैं, एंड रेफर टू इट इन द फ्यूचर एट एनी टाइम वी वांट। और फ्यूचर में कभी भी हम जब चाहते हैं तब इस डेटा को रेफर भी कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस आर डिस्कस बिलो। कुछ कॉमनली यूज की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस नीचे डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट आ जाती है स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क इज एन स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है दैट इज नॉर्मली फिटेड इन द सिस्टम यूनिट, जो कि सिस्टम यूनिट में फिट होती है। A hard disk consists of one or more metal platters coated with a metal oxide. एक हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा मेटल ऑक्साइड के साथ coated metal platters होते हैं। That allows data to be magnetically recorded on the tracks of the platters, जो कि डेटा को प्लेटर्स के ट्रैक पर मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड होने की अनुमति देते हैं। द हार्ड डिस्क प्लेटर्स स्पिन एट अ हाई रेट ऑफ 5400 to 7200 रेवोल्यूशन पर यूनिट आरपीएम। एक हार्ड डिस्क में जो प्लेटर होते हैं वो स्टूडेंट्स 5400 से 7200 आरपीएम, जिसे रेवोल्यूशन पर यूनिट बोलते हैं, आरपीएम में, हाई रेट आरपीएम में स्पिन करते हैं। जो हार्ड डिस्क में स्टूडेंट्स प्लेटर लगे होते हैं, वो प्लेटर्स एक तरह से एक राउंड सीडी की तरह होते हैं, और स्टूडेंट्स ये 5400 टू 7200 आरपीएम, जिन्हें बोलते हैं हम रेवोल्यूशन पर मिनट, इतनी तेजी से, इतनी हाई रेट में स्पिन करते हैं, घूमते हैं।
The storage capacity of hard disk range from 20 GB to 520 GB और more. स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क की, तो उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 20 GB से 520 GB या फिर मोर हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे 2 TB तक अभी अवेलेबल है. नाउ अडेज पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल. आजकल पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है. एडवांटेजेस की बात करें स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क कैन बी इजीली इरेज्ड एंड रीरिटन. एक हार्ड डिस्क आसानी से इरेज की जा सकती है, मीन्स इसमें जितना भी डाटा होता है उसे इरेज किया जा सकता है, एंड रीरिटन और रीराइट भी किया जा सकता है. सेकेंड एडवांटेज है इट हैज़ अ लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइस. दूसरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में एक हार्ड डिस्क में डेटा को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, एज इट इज फिटेड इनसाइड द टावर कैबिनेट. जैसे कि चूंकि ये टावर कैबिनेट में अंदर की तरफ फिट हो जाती है, इट डज नॉट गैदर डस्ट हीट और मॉइस्चर. तो इसी वजह से ये ना तो गंदगी, ना ही हीट और ना ही मॉइस्चर को इकट्ठा कर पाती है अपने अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टावर के कैबिनेट जो होती है उसके अंदर फिट हो जाती है. स्टूडेंट्स डू यू नो में बताया गया है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दैट आर अवेलेबल दीज डेज, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो अलग से लगाई जाने वाली हार्ड डिस्क होती है वो आजकल अवेलेबल है, कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. इसका यूज स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पोर्टेबल होती है, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं हम अपने साथ, और यूएसबी के थ्रू हम डाटा लेकर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं और उसमें अपना डाटा को सेव भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं सीडी, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं. अ सीडी और कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ 4.7 इंचेस डायमीटर. एक सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क 4.7 इंचेस डायमीटर की एक पतली सी सर्कुलर डिस्क होती है. ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान its surface is impressed with microscopic bumps arranged as a single continuous extremely long spiral track of data. इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसके सरफेस पर डेटा की सिंगल कंटिन्यूस और अत्यधिक लॉन्ग स्पाइरल ट्रैक को माइक्रोस्कोप बम्प के साथ छाप दिया जाता है. A thin reflective aluminum layer is sputtered onto the disc covering the bumps. Bumps को कवर करके एक पतली रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम की लेयर को इस डिस्क के ऊपर स्पटर किया जाता है, मीन्स डाल दिया जाता है. फाइनली अंत में अ थिन एक्रेलिक लेयर इज स्प्रेड ओवर द एल्यूमिनियम टू प्रोटेक्ट इट. और अंत में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पतली सी एक्रेलिक लेयर को इस एल्यूमिनियम के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है. Data in any form, text, audio, video, animation, pictures, etc. can be recorded onto a CD. डेटा को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट में हो, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, पिक्चर, किसी में भी हो सकता है, उसे सीडी पर रिकॉर्ड किया जा सकता है. द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए सीडी इज बिटवीन 650 to 700 MB. डेटा की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एक सीडी में वो 650 से 700 MB तक डेटा को स्टोर कर सकती है. दे आर वाइडली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड गेम्स. इसका व्यापक रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है. आगे है स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडीज. अलग अलग तरह की सीडीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. सीडी रोम कम्स विद डेटा. सीडी रोम डेटा के साथ आता है, ऑलरेडी एनकोडेड ऑनटू देम, और इसमें पहले से ही कोडिंग हुई होती है. द डेटा इज परमानेंट, डेटा परमानेंट होता है, एंड कैन बी रीड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. और उसे कितनी ही बार पढ़ा जा सकता है स्टूडेंट्स, बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, लेकिन मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि इसमें डेटा परमानेंट होता है और उसे रीड तो कितनी बार कर सकते हैं, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है. सेकेंड स्टूडेंट CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल. इट इज अ रिकॉर्डेबल सीडी. ये एक रिकॉर्डेबल सीडी होती है, रिकॉर्ड करने योग्य सीडी होती है. दैट कैन बी रिटन टू ओनली वंस, जिसपे केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है. ये एक ऐसी सीडी है जिस पर एक बार राइट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, एंड बट कैन बी रीड अगेन एंड अगेन, लेकिन पढ़ा कितनी ही बार जा सकता है स्टूडेंट्स. बार बार आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन राइट केवल एक बार ही कर सकते हैं. इन दीज डिस्क, इस तरह की डिस्क में यू कैन राइट डेटा, आप डेटा को राइट कर सकते हैं, बट ओनली वंस, केवल एक बार. आफ्टर दैट, इसके बाद द CDR डिस्क बिहेव्स जस्ट लाइक अ CD रोम. इसके बाद जो CDR है, जब ये राइट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ये CD रोम की तरह बिहेव करती है. जैसे CD रोम को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह ये बिहेव करती है, इसमें भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता.
And third student, CD-RW, CD rewritable. In CD-RW you can write and erase data any number of times. Students, CD-RW में, जो कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है रीराइटेबल, दोबारा से राइट करने योग्य, सो आप इसमें डाटा को कितनी ही बार राइट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक द पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क. A device called CD drive is needed to read the data from a CD-ROM. एक डिवाइस जो कि CD-ROM से डाटा को रीड करने की आवश्यकता रखती है उसे CD ड्राइव बोलते हैं स्टूडेंट्स. एंड हाउ एवर तब भी इट कैन नॉट राइट डाटा, ये डाटा को राइट नहीं कर सकती ये CD ड्राइव स्टूडेंट्स, जो कि डाटा CD-ROM से रीड करती है, तो इसमें राइट करने की पावर नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये एक CD पर राइट नहीं कर सकती. टू राइट डाटा ऑन अ CD, एक CD पर राइट करने के लिए वी नीड अनदर डिवाइस, हमें दूसरी डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे स्टूडेंट CD राइटर और CD बर्नर सॉफ्टवेयर कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डीवीडी और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज सिमिलर टू अ सीडी. डीवीडी या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सीडी के जैसी ही होती है बट हैज अ मच हायर स्टोरेज कैपेसिटी एंड एन एनॉर्मस क्लैरिटी एज कंपेयर टू अ सीडी. लेकिन सीडी की कंपेयर में, सीडी से यदि इसकी तुलना करें तो इसमें हायर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है एंड इसमें स्पष्टता, क्लैरिटी जो होती है स्टूडेंट्स वो बहुत अधिक होती है CD की तुलना में. A DVD can also be used to store almost 8 hours of CD quality music per side. एक DVD में पर साइड लगभग 8 घंटे की CD क्वालिटी म्यूजिक को स्टोर करा जा सकता है. मीन्स एक DVD को यूज किया जा सकता है स्टोर करने के लिए. यदि आप इसमें CD क्वालिटी म्यूजिक डालना चाहते हैं तो लगभग 8 घंटे का म्यूजिक इसमें डाला जा सकता है स्टूडेंट्स, स्टोर किया जा सकता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ DVDs, 3 तरह की DVDs होती हैं. फर्स्ट है DVD-ROM. दीज डिस्क आर प्री रिकॉर्डेड, ये डिस्क पहले से रिकॉर्ड होती हैं एंड कैन ओनली बी रीड, और इन्हें केवल रीड किया जा सकता है. एनी न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन देम, इनमें कोई भी नई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की जा सकती स्टूडेंट्स. सेकेंड स्टूडेंट्स, DVD-R. दीज डिस्क आर रिकॉर्डेबल बट नॉट रीराइटेबल. इन डिस्क में रिकॉर्ड तो किया जा सकता है, ये रिकॉर्ड करने योग्य तो हैं लेकिन इन्हें राइट नहीं किया जा सकता, ये राइट करने योग्य नहीं है. थर्ड स्टूडेंट्स, DVD-RW. दीज टाइप्स ऑफ DVDs आर रीराइटेबल. ये DVDs जो होती हैं ये रीराइटेबल होती हैं. यदि इसमें कोई डाटा डाला तो उसके बाद दोबारा दूसरा डाटा भी इस पर राइट किया जा सकता है स्टूडेंट्स. नाउ ऑब्जर्व द टेबल. चलिए अब टेबल को ऑब्जर्व करते हैं. दैट लिस्ट DVDs ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स. डिफरेंट फॉर्मेट्स की जो DVDs की लिस्ट है एंड द अमाउंट ऑफ डाटा ईच कैन स्टोर, और उनमें प्रत्येक में कितना डाटा स्टोर हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं. DVD फॉर्मेट एंड कैपेसिटी. सिंगल साइडेड या सिंगल लेयर, इसमें 4.38 GB डाटा आ सकता है स्टूडेंट्स. यदि सिंगल साइडेड है लेकिन डबल लेयर है सो 7.95 GB आएगा. डबल साइडेड है एंड सिंगल लेयर है देन 8.7 GB, एंड डबल साइडेड एंड डबल लेयर दोनों ही डबल हैं देन 15.9 GB डाटा रखने की कैपेसिटी एक DVD में होती है. DVD ड्राइव इज नीडेड टू रीड फ्रॉम अ DVD. DVD ड्राइव को DVD को रीड करने की आवश्यकता होती है, तो DVD ड्राइव के द्वारा हम DVD को रीड कर सकते हैं. द DVD ड्राइव कैन ऑल्सो भी यूज टू रीड डाटा फ्रॉम अ CD. एक DVD ड्राइव का यूज हम CD को रीड करने के लिए भी कर सकते हैं, CD के डाटा को भी हम DVD ड्राइव से रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स. DVD राइटर इज नीडेड टू रिकॉर्ड डाटा ऑन अ DVD. एक DVD पर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए DVD राइटर की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं पेन ड्राइव्स के बारे में. अ पेन ड्राइव इज अ स्मॉल पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस. एक पेन ड्राइव एक छोटी सी पोर्टेबल मीन्स जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से. सो पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है that can be used to quickly transfer audio, video and data files from the hard disk of one computer to another. जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से ऑडियो, वीडियो, डेटा फाइल्स को बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र करने में यूज़ की जाती है. देयर बाय मेकिंग द यूजर्स वर्क मच ईजियर. इस प्रकार ये यूज़र के कार्य को बहुत ही आसान बनाती है. पेन ड्राइव्स कम्स इन डिफरेंट कैपेसिटी. पेन ड्राइव्स अलग अलग कैपेसिटीज़ में आती है. 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32 GB एंड मच मोर. ये सभी पेन ड्राइव की कैपेसिटी है. इससे ज़्यादा भी कैपेसिटी हो सकती है स्टूडेंट्स. आजकल तो 128 GB में भी पेन ड्राइव आने लगी है. दे आर अवेलेबल इन सेवरल साइजेस, कलर्स एंड अल्यूरिंग शेप्स. ये विभिन्न प्रकार के आकार, कलर और आकर्षक आकार में अवेलेबल हैं. Pen drives are affordable, flexible, portable, and very consistent in comparison to traditional storage tool like CDs and floppies.
पेन ड्राइव्स, सीडीज और फ्लॉपीज जो कि ट्रेडिशनल स्टोरेज टूल्स हैं, पुराने समय के टूल्स हैं, उनकी कंपैरिजन में स्टूडेंट्स ये बहुत ही अफोर्डेबल है, मीन्स इतनी महंगी नहीं होती है, कोई भी नहीं खरीद सकता है, फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाई जा सकती है, एंड वेरी कंसिस्टेंट, और बहुत ही कंसिस्टेंट भी होती हैं। दे आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेज, ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेज होती है, मीन्स इन्हें लगाते ही ये प्ले हो जाती हैं डिवाइसेज, अर्थात दे कैन बी यूज विदाउट इंस्टॉलिंग एनी ड्राइवर, इन्हें बिना किसी ड्राइवर को इंस्टॉल किए यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यदि हम कोई और स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं, बट ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। डू यू नो स्टूडेंट्स दैट फ्लॉपी डिस्क यूज टू बी अ पॉपुलर स्टोरेज मीडिया जस्ट अ फ्यू डिकेड्स अगो? कुछ दशकों पहले फ्लॉपी डिस्क एक पॉपुलर स्टोरेज मीडिया डिवाइस हुआ करती थी। All computers used to have a special floppy disk drive designate as A drive. सभी कंप्यूटर्स एक स्पेशल फ्लॉपी डिस्क यूज किया करते थे, जिसे ए ड्राइव के नाम से पहचाना जाता था। इट हैड अ लो स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें कम स्टोरेज कैपेसिटी थी, एंड हैज फॉलन आउट ऑफ फेवर आफ्टर अराइवल ऑफ सीडीज, डीवीडीज एंड यूएसबी पेन ड्राइव्स। यूएसबी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी के आने के बाद ये बिल्कुल ही इनका यूज़ ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल फिनिश हो चुकी हैं, अब इनको यूज़ नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स। सो पेन ड्राइव आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स, दिस इज द पेन ड्राइव, एंड स्टूडेंट्स दिस इज द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ में नहीं आती है। स्टूडेंट्स जानते हैं मेमोरी स्टिक के बारे में। द मेमोरी स्टिक वाज डेवलप्ड टू रियलाइज द कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ digital content and sharing and exchanging the same with the widest possible variety of products such as mobile phones, iPods, digital camera, etc. स्टूडेंट्स, मेमोरी स्टिक को विभिन्न प्रकार के डिजिटल कंटेंट को रिकॉर्ड करने तथा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स, आईपॉड, डिजिटल कैमरा एटसेट्रा के साथ शेयर तथा एक्सचेंज करने के लिए और उसकी सुविधा का एहसास कराने के लिए डेवलप किया गया था स्टूडेंट्स। दैट मीन्स स्टूडेंट्स की जो मेमोरी स्टिक डेवलप हुई उसका मेन रीज़न था कि जितना भी डिजिटल कंटेंट है उसको रिकॉर्ड करना है, या फिर जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, आईपॉड, डिजिटल कैमरा है, इनमें बहुत सारी वैरायटी हैं जिनमें कि हमें जो भी रिकॉर्डिंग करनी होती है वो कहाँ जाके सेव होगी, उन सबको सुविधा प्रदान करने के लिए, उनके साथ डेटा शेयर करने और एक्सचेंज करने के लिए इस सुविधा को रियलाइज किया गया, एंड देन इसको मेमोरी स्टिक को डेवलप किया गया। द मेमोरी स्टिक इज कॉम्पैक्ट, लाइट, रिलेबल एंड इजी टू हैंडल। मेमोरी स्टिक ठोस होती है, हल्की होती है, विश्वसनीय है और आसानी से हैंडल कर सकते हैं हम इसे, इसे संभाला भी आसानी से जा सकता है। A wide variety of digital content from photos and computer data to music and moving images. फोटोज और कंप्यूटर डेटा से म्यूजिक और चलती हुई इमेजेस तक एक डिजिटल कंटेंट बहुत बड़ी वैरायटी में उपलब्ध है। कैन ऑल बी स्टोर्ड ऑन अ सिंगल स्टिक, और एक सिंगल स्टिक में स्टोर किया जा सकता है। इट ऑल्सो ऑफर्स अ रिलेबल कंटेंट प्रोटेक्शन एनवायरमेंट सो दैट यूजर कैन सिक्योरली रिकॉर्ड कॉपीराइट कंटेंट। यह एक विश्वसनीय सामग्री और सुरक्षात्मक एनवायरमेंट भी प्रदान करता है जिससे कि यूजर कॉपीराइट किया गया कंटेंट को सिक्योरली रिकॉर्ड कर सके। वर्सेटाइल, कॉम्पेटेबल एंड यूजर फ्रेंडली, ये वर्सेटाइल है, कॉम्पेटेबल भी है और यूजर फ्रेंडली भी है। द मेमोरी स्टिक इज पोर्टेबल मेमोरी ऑफ चॉइस फॉर एनीवन। मेमोरी स्टिक किसी की भी पसंद की एक पोर्टेबल मेमोरी है। हु वांट्स टू एंजॉय डिजिटल कंटेंट एनीवेयर एंड एनी टाइम, जो कोई भी इसे किसी भी समय कहीं भी डिजिटल कंटेंट के साथ एंजॉय करना चाहता है वो कर सकता है इसके साथ एंजॉय। रिमेंबर में जान लेते हैं स्टूडेंट्स, बिसाइड दिस देयर आर मैनी अदर स्टोरेज डिवाइस, इसके अतिरिक्त कई दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं दैट आर इन पॉपुलर यूज, जो कि लोकप्रिय हैं आज के समय में इन दिस डेज, लाइक सॉलिड स्टेट ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रो ड्राइव, पीसी कार्ड्स, स्मार्ट मीडिया डिस्क, सिक्योर डिजिटल कार्ड्स, एसडी कार्ड्स भी बोलते हैं इन्हें स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा। ये सभी जो डिवाइसेस हैं ये भी बहुत पॉपुलर हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भिन्नता क्या है। नाउ दैट यू हैव लर्नड अबाउट बोथ मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, अब स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही मेमोरी पढ़ चुके हैं। लेट अस ट्राई टू सम अप देयर डिफरेंसेस। अब इनके डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। फर्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी में एक सीमित स्टोरेज कैपेसिटी होती है।
वेयर एज जबकि द सेकेंडरी मेमोरी कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। सेकेंडरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड होती है। वी कैन एक्सपेंड इट एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स वॉलेटिलिटी। द मेजर पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी रैम इज वॉलेटिलिटी। प्राइमरी मेमोरी का मेन पार्ट है, जो मुख्य पार्ट है वो है वॉलेटिलिटी, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इज कम्प्लीटली नॉन वॉलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से नॉन वॉलेटाइल होती है। थर्ड है स्टूडेंट्स डिफरेंस एक्सेसिबिलिटी। द प्राइमरी मेमोरी कैन बी एक्सेस वेरी फास्ट बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू के द्वारा बहुत तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। इट टेक्स द सीपीयू ओनली अ फ्यू नैनो सेकेंड्स टू रीड डाटा फ्रॉम द रैम। रैम से डाटा पढ़ने में सीपीयू केवल कुछ नैनो सेकेंड्स ही लेता है। द रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क से डेटा को रीड करना ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मे टेक सेवरल सेकेंड्स, कई सेकेंड्स लग सकती हैं स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कि सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा एक्सेस किया जाता है फर्स्टली हार्ड डिस्क से रीड किया जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क से जब रीड करेंगे तो उसमें कुछ सेकंड्स लग जाएंगी, जबकि यहाँ नैनो सेकंड में काम होता है। तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। एंड नेक्स्ट है cost. The primary memory is very expensive compared to secondary memory in terms of cost per unit of data storage. स्टूडेंट्स डेटा स्टोरेज की प्रति यूनिट लागत के मामले में जो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।